नमस्कार। जवाब तो देना होगा। मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अवधेश मिश्रा। छत्तीसगढ़ सहित पूरे देश में कांग्रेस अपने संगठन विस्तार की ओर आगे बढ़ रही है। संगठन सृजन के नाम से जो पिछले 2023 से कमोबेश ये अभियान चल रहा है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो पहले ब्लॉकों का गठन, फिर मंडलों का गठन, अब बारी जिलाध्यक्षों की है। लेकिन पहली बार कांग्रेस के लिए ये हुआ कि जिलाध्यक्ष तय करने के लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई गई, ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, जिसमें 17 नेताओं को छत्तीसगढ़ के लिए शामिल किया गया। इसके बाद राजनीतिक गलियारों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई कि आखिरकार जिलाध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दिल्ली से टीम का चयन क्यों किया गया। सियासत में कई तरह की चर्चाएं, कई तरह की बातें होने लगी कि क्या कांग्रेस के सामने कोई भय है जिलाध्यक्षों को लेके, या फिर क्या ये पूरा फॉर्मूला है। आज इसी बेहद ही गंभीर विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले देख लीजिए ये खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में संगठनात्मक पुनर्गठन का मिशन अब अपने दूसरे पड़ाव में पहुंच चुका है। इस चरण में पार्टी की पूरी ताकत बचे हुए जिलों में अध्यक्षों की नियुक्तियों पर फोकस है। अब तक टलती रही नियुक्तियों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने अपने 17 अनुभवी नेताओं को बतौर ऑब्जर्वर मैदान में उतार दिया है। कांग्रेस के इतिहास में किसी भी राज्य में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए पर्यवेक्षक तैनात नहीं किए गए थे। इसकी वजह भी साफ है। जिला स्तर की नियुक्तियों को लेकर पार्टी में लगातार विवाद और रस्साकशी का लंबा इतिहास है। क्योंकि खबर यह भी आई थी कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कई बार नई जिला अध्यक्षों की सूची बनाकर आलाकमान को भेजी थी, लेकिन गुटबाजी और अंदरूनी खींचतान के चलते फाइनल मुहर नहीं लग पाई। छत्तीसगढ़ कांग्रेस संगठन सृजन के लिए 17 अनुभवी नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी। कांग्रेस के इतिहास में पहली बार ऑब्जर्वर तय करेंगे जिला अध्यक्षों के नाम। विवादों और रस्साकशी से निपटने कांग्रेस आलाकमान भेज रही ऑब्जर्वर। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज की लिस्ट तैयार, लेकिन आपसी खींचतान ने बिगाड़ा पूरा गेम। सभी जिलों के अध्यक्षों को लेकर ऑब्जर्वर करेंगे रायशुमारी, फिर तय होंगे नाम। फिलहाल कई जिलों में कार्यकाल खत्म होने के बाद भी लंबे समय से नेता पद पर बरकरार। कांग्रेस बोली, कांग्रेस मजबूत होगी, क्षमतावान और संगठन के प्रति निष्ठावान लोग चुने जाएंगे। बीजेपी ने साधा निशाना, कहा पीसीसी चीफ की हैसियत नहीं, इसलिए राहुल गांधी ने उठाया कदम। कुल मिलाकर नेताओं के करीबी गुटबाजी और अंतरकलह जैसे आरोपों से बचने के लिए कांग्रेस का यह कदम खास माना जा रहा है। इसे सफल बनाने इन पर्यवेक्षकों को मेहमान नवाजी के निर्देश भी हैं, लेकिन बीजेपी इस पर हमलावर है। बीजेपी विधायक पुरंदर मिश्रा कहते हैं कि ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि दीपक बैज की कोई पूछ परख नहीं है। इस कार्यक्रम के माध्यम से जिलाध्यक्षों की नियुक्ति करने के लिए कांग्रेस पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप में भेजा जाता है। स्थानीय नेता भी साथ में उनके ऑब्जर्वर के रूप में उनका सहयोग करते हैं और एक एक आदमी से मिल के वे वहाँ के राजनीतिक परिस्थिति के हिसाब से वहाँ पे जो आवेदन करता है उनके व्यक्तित्व का परीक्षण करके उसके बाद में अपनी अनुशंसा भेजते हैं, तब जिलाध्यक्ष की नियुक्ति होती है। देखो, कांग्रेस पार्टी का जो नौटंकी चल रहा है उसमें प्रदेश अध्यक्ष का कोई हैसियत नहीं है छत्तीसगढ़ में। और यदि दिल्ली से जिला अध्यक्ष नियुक्त होंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि राहुल बाबा जिला अध्यक्ष वहीं से बनाएंगे, और जिस तरह वो आलू से सोना बनाते हैं सभी जिलाध्यक्ष सोना बनाएंगे आलू से। सियासी बयानबाजियों को अगर एक किनारे रखते हैं तो कांग्रेस की रणनीति साफ है। दिग्गजों की रायशुमारी के बाद जिन नामों पर मुहर लगेगी वे न सिर्फ संगठन को नई दिशा देंगे बल्कि प्रदेश की सियासी तस्वीर में भी नया रंग भर सकते हैं। लेकिन कांग्रेस का इतिहास गवाह है, जहां नई नियुक्तियां हुई वहां बवाल भी तय है। हर बदलाव के साथ भीतरघात, नाराजगी और गुटबाजी की लपटें उठती रहती है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या इन नियुक्तियों से कांग्रेस एकजुट होगी या फिर भीतरी राजनीति की आग में संगठन फिर से झुलसने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV, छत्तीसगढ़। रिपोर्ट को देख के आप समझ गए होंगे कि आखिरकार ये मामला, ये विषय इतना गंभीर और इतना बड़ा क्यों है। क्योंकि बात यहाँ पे देश के सबसे पुराने पार्टी कांग्रेस की हो रही है, जो छत्तीसगढ़ में बतौर विपक्ष मौजूदा सियासत में कार्य कर रही है। चलिए इसी गंभीर विषय पे करेंगे चर्चा। 3 बेहद ही खास वरिष्ठ मेहमान हमारे साथ जुड़े। मेहमानों का परिचय सबसे पहले आपसे करा देता हूँ। बीजेपी की ओर से बेहद विद्वान नेता प्रवक्ता शिवनारायण पांडे जी है। पांडे जी, आपका बहुत स्वागत है। कांग्रेस की ओर से सुरेंद्र वर्मा जी है, विद्वान नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है। सुरेंद्र
सुवेन जी, आपका भी स्वागत है। सूबे की सियासत पे पैनी नजर रखने वाले, राजनीति के हर एंगल को बेहद करीब से जानने समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार उचित शर्मा जी भी हमारे साथ है। उचित जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। उचित जी, कांग्रेस की राजनीति हो या फिर बीजेपी की राजनीति हो, आप बेहद करीब से तमाम समीकरण को समझते हैं। जरा बताइए कि जिला अध्यक्षों की नियुक्ति के लिए दिल्ली से जो टीम नियुक्त की गई है, इसका असर छत्तीसगढ़ कांग्रेस पे कितना पड़ेगा? नो डाउट कि ये इंटरनल व्यवस्था है कांग्रेस की, अपने आप को मजबूत करने के लिए, आने वाले चुनाव में और सशक्त करने के लिए किया जा रहा है। इस पर कोई दो राय नहीं है कि तमाम एलिगेशन पहले भी लगे हैं। कांग्रेस में जो परंपरा रही है कि ये देखा जाता है कि वरिष्ठ कौन है, ये कभी तवज्जो दी ही नहीं गई है। घनिष्ठ कौन है, उनको इम्पोर्टेंस दी गई है हमेशा से। तो अपने रिलेशन के बेस पे जिनके पावरफुल लोग हैं, जो हैवी वेट है, उन लोगों को उनके नियर एंड डियर को बना दिया जाता है। उनका कितना जनाधार है, उनकी कितनी पकड़ है, पार्टी पे कितनी पकड़ है, कितने साल से वो पार्टी के साथ है, इन तमाम विषयों पे चर्चा नहीं होती है। अमूमन जो भारतीय जनता पार्टी पे इस पे पूरा विचार विमर्श और मंथन तमाम चीजें होती है। नो डाउट कि लोकतंत्र में संगठन और अनुशासन दो बड़े पिलर होते हैं किसी भी राजनीतिक दल के लिए। दोनों पिलरों में थोड़ी सी कांग्रेस जो है वो कमजोर नजर आती है। नो डाउट कि 125 साल पुरानी लेगेसी इतिहास कांग्रेस के साथ है, बावजूद उसके वो संगठन ढांचे में, अनुशासन के ढांचे में थोड़ी सी कमजोर नजर आती है एज कम्पेरेटिवली भाजपा। तो ये जो कांग्रेस का जो हम नया दौर देख रहे हैं, ये रिफॉर्म कांग्रेस है। बिल्कुल सही। ये राहुल गांधी की कांग्रेस है। आज आप देखिए कि 55 साल पुराने उस इंदिरा मॉडल को वापस उन्होंने लेके आए हैं। तो मैं कहूंगा कि ये कांग्रेस की जो जिस तरीके से एक्सेप्टेंस हो रहा है राहुल गांधी का, जो देशव्यापी एक्सेप्टेंस हो रहा है, और राहुल गांधी की जो अब बातें सुनी जा रही है, समझी जा रही है, और उनका एक्सेप्टेंस अब जो नीचे जा रहा है, तो ये उसका प्रतिफल है कि उनके हिसाब से पूरी टीमें तैयार हो रही है। नो डाउट जी, बहुत अधिक ट्रांसपेरेंसी के लिए, जिम्मेदारी के लिए, जवाबदारी के लिए ये प्रयोग किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि इससे कांग्रेस और सशक्त और मजबूती के साथ। ठीक है सुरेन जी, क्या समीकरण माना जाए छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सामने, क्योंकि आप 2023 में ही सत्ता से आप विपक्ष की भूमिका में आए हैं। ऐसे में संगठन की बेहद ही आवश्यकता होती है, एक मजबूत संगठन की। और जो स्थितियां हैं जिस पे लगातार चर्चाएं आप और हम और तमाम लोग करते हैं, उन तमाम चीजों को देखते हुए जरा बताइए कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लिए ये निर्णय ऑब्जर्वर का आना, जिलाध्यक्षों का चयन करना, और जो जिलाध्यक्ष आप लोगों ने नियुक्त कर दिया है उसको भी लेके निर्णय लेना कांग्रेस के लिए कितना असरकारक होगा और कितनी बड़ी चुनौती होगी स्थानीय समीकरण को देखते हुए? अवधेश जी, पिछले दिनों जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी छत्तीसगढ़ आए थे, उस समय एक बड़ी बैठक हुई थी राजनीतिक कमेटी की, जिला अध्यक्षों की, और उसमें जो फार्मूला तय किया गया, देखिए परिवर्तन के साथ, समय के साथ जो है संगठन में बदलाव की प्रक्रिया को अपडेट किया जाता है। पहले भी आपने देखा कि राहुल गांधी जी जब संगठन के महामंत्री बने थे एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस में, डायरेक्ट चुनाव की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की थी। और अब जो जरूरत महसूस की जा रही है ब्लॉक में, जिलों में, अभी तो जो कमेटी तय की गई है, जो 17 पर्यवेक्षकों के नाम आए हैं, वो जिला के लिए है। जो संगठन सृजन अभियान है उसमें पहले चरण का काम पूरा हो चुका है, सेक्टर और मंडल के नाम फाइनल हो चुके हैं, ब्लॉक अध्यक्षों के नाम भी लगभग तय हो चुके हैं, और जो टारगेट पहले चरण के लिए था AICC के द्वारा जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी को दिया गया था, वो डेडलाइन अब आने वाली है 30 सितंबर तक जो है वो उस प्रक्रिया को पूरा करना था। अब उसके बाद अगले चरण में जिला अध्यक्षों की नियुक्ति है। जिला अध्यक्ष के विषय में पार्टी इतनी गंभीर है, आपने देखा कि पिछले दिनों तमाम जिला अध्यक्षों को दिल्ली बुलाया गया था और मीटिंग राहुल जी ने भी ली, खड़गे जी ने संबोधित किया, और जो फार्मूला है तय करने का उसमें समन्वय है प्रदेश के नेताओं का, PCC का, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का। जो ये नेता आ रहे हैं बेहद वरिष्ठ नेता हैं, अनुभवी हैं, संगठन क्षमता उनके अंदर पहले ही है। तो आम कार्यकर्ताओं में इसलिए उत्साह है कि कांग्रेस की जो परंपरा रही है पारदर्शिता और आंतरिक लोकतंत्र, हमारे कार्यकर्ताओं को पूरा अवसर है, खुला अवसर है कि वो अपनी अपनी क्षमता और योग्यता के अनुसार जो है ब्लॉक में, सेक्टर में, मंडल में और जिले में अपनी दावेदारी कर सके। सभी से फीडबैक लिया जा रहा है। ये जो पर्यवेक्षक आएंगे वो कई दिन तक जिलों के अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, कार्यकर्ताओं से रूबरू मुलाकात करेंगे, उनसे फीडबैक लेंगे, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करके उसमें उनके साथ समन्वय करने के लिए यहाँ के वरिष्ठ नेता, पूर्व सांसद, पूर्व मंत्री भी होंगे, PCC की राय ली जाएगी। तो ये पूरी तरह से पारदर्शी प्रक्रिया है और इसके तहत जिला अध्यक्षों का चयन होगा। ये मैं समझता हूँ कि
प्रत्येक राजनीतिक पार्टी को अपने बिल्कुल सर। कार्यकर्ताओं को इस तरह से अवसर देना चाहिए और पूरी तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रिया और पारदर्शिता का पालन करना चाहिए। ऐसे निर्णयों का तो स्वागत होना चाहिए। ठीक, बिल्कुल सही आपने सही कहा कि संगठन अपने हिसाब से चीजों को गढ़ती है, अपने हिसाब से आगे बढ़ती है। आपने दो चीजें अंडरलाइन की सुरेंद्र जी, कि राहुल गांधी के सामने जिला अध्यक्षों की बैठक जिसमें तमाम तरह की बातें हुई। क्या रायगढ़ के जिला अध्यक्ष ने जो बवाल काटा था दिल्ली में तमाम भरे मंच के सामने, उसका इफेक्ट है कि आप ऑब्जर्वर नियुक्त कर दीजिए, वहीं से तय हो जाए, यहां कुछ नहीं होगा? ऐसा कुछ इफेक्ट आपको लगता है? अवधेश जी, संगठन में कभी भी जब चर्चा होती है, मीटिंग होती है, तो वन वे संवाद नहीं होना चाहिए। हमारी पार्टी में इसके लिए कोई जगह नहीं है। जो आपने जिक्र किया रायगढ़ के जिला अध्यक्ष का, तो उन्होंने अपना अनुभव बताया। उन्होंने ये बात भी कही कि कांग्रेस पार्टी में चुनाव की, जब विधानसभा चुनाव की बात आती है तो प्रत्याशी को ब्लॉक अध्यक्ष के पास जाना पड़ता है। ब्लॉक अध्यक्ष से आवेदन से ब्लॉक में चर्चा होती है, फिर जिले में आता है, फिर पीसीसी से होकर चुनाव कमेटी के माध्यम से नाम आते हैं। तो उन्होंने तो संगठन के जिस काम के लिए जो जाना जाता है, कांग्रेस जिस प्रक्रिया को लेकर आगे बढ़ी है, उसकी तारीफ भी की थी। ठीक है, अपनी बात उन्होंने रखी, वो उनका व्यक्तिगत मत हो सकता है। अवसर तो है, उस बात पे चर्चा तो हुई। बिल्कुल, मैं लौटा, सूर्यनारायण जी मौजूद है, जब बताइए साहब, विशुद्ध रूप से कांग्रेस का मसला है कि अपने संगठन के साथ क्या एक्सपेरिमेंट करे, क्या परिवर्तन करे, क्या निर्णय ले। लेकिन बात जब देश के दो बड़े राजनीतिक दलों की होती है तो कांग्रेस और भाजपा के सामने बाकी दल छोटे पड़ जाते हैं। ऐसे में कांग्रेस एक बड़ा निर्णय लेने जा रही है, खास करके छत्तीसगढ़ को लेके, कि साहब जिला अध्यक्ष तय करने के लिए दिल्ली से टीम आएगी। दिल्ली ने नियुक्त कर दिया कि आप जाइए जिला अध्यक्ष बनाइए। बेहद लंबा आपको राजनीतिक अनुभव है शिवनारायण जी, जब बताइए क्यों ऐसी स्थिति या क्यों ऐसा निर्णय लिया गया, आपको क्या लगता है? नहीं, अभी बहुत दिनों से आप लोग सब देख रहे हैं कि कांग्रेस में बुरी तरह गुटबाजी है। और स्थिति ये है कि जो इस प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, और मैं तो कहता हूं कि कांग्रेस में महंत हैं, उन्होंने कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है, हम कार्यकर्ता मानते हैं क्योंकि राजनीति में है, लेकिन उसको कहा नेताओं के चमचे और नेता उनको नियंत्रित करें। फिर एक बड़ी सभा हुई जिसमें माननीय डेहरिया जी ने कहा कि भाई हम किसी नेता के चमचे नहीं, हम कांग्रेस के चमचे हैं। कार्यकर्ता के पीछे, कार्यकर्ता को मानने के पीछे भाव क्या है उनका, किस तरह से कार्यकर्ता को लेते हैं। अच्छा ठीक है, इतनी सारी गुटबाजी है, इतने सारे निर्देश आदेश है कि कोई किसी का आदमी नहीं होना चाहिए, निष्ठावान समर्पित कार्यकर्ता होना चाहिए। कहां से लाएंगे? इनके उत्पादन कहां से हो रहा है? कांग्रेस का कार्यकर्ता उत्पादन कहां से हो रहा है? कांग्रेस के विचार का विषय है, इनका अपना मामला है, लेकिन कुल मिला के एक प्रमुख विपक्षी दल है। लोकतंत्र पक्ष और विपक्ष से चलता है। अगर लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत कमिटमेंट के साथ सैद्धांतिक तौर पर वैचारिक रूप से अगर विपक्ष होगा तो उसका लाभ राजनीति को मिलेगा, उसका लाभ जो है इस पूरे प्रदेश को मिलने वाला है। लेकिन कांग्रेस की अभी जैसी दयनीय स्थिति है, जैसी जर्जर स्थिति है, उसमें लगातार जो कांग्रेस में राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोग चल रहे हैं, अभी जैसे मेरे मित्र ने कहा कि राहुल गांधी की ये कांग्रेस है। बड़ी मजेदार बात है, राहुल गांधी की ये कांग्रेस है। तो राहुल गांधी ने जो ऑब्जर्वर्स तय किए गए हैं, वो ऑब्जर्वर्स जिलों में जाके जो जिला अध्यक्ष तय करेंगे, वो कहां से, आसमान से नहीं लाएंगे, उन्हीं के बीच से लाएंगे। वो उन कार्यकर्ताओं को लाएंगे जो, मुझे क्षमा करेंगे, जो चमचे हैं। किस नेता का चमचा वो होगा? किसी नेता का चमचा नहीं होना चाहिए, पार्टी का चमचा होना चाहिए। इस प्रकार की भावधारा से वो निर्णय करने वाले हैं। ये बड़ी बहुत दुखद है। मैं तो कहता हूं एक महत्वपूर्ण पॉइंट में जोड़ दूं आप विद्वान पैनलिस्ट के सामने भी। देखिए, सिर्फ तंत्र नहीं होता, सिर्फ जो है लोगों को जोड़ने ना संगठन नहीं होता, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है। जब बिना आइडियोलॉजी के किसी प्रकार का जुड़ाव होता है, लोग इकट्ठे जब होते हैं तो उसको गिरोह बोलते हैं। मैं तो कामना करूंगा कि कांग्रेस राजनीतिक पार्टी बने, कांग्रेस गिरोह न बने, जो आज की दशा में दिख रही है। ठीक है सुरेश जी, जवाब दीजिएगा, इस बात को ऐड कर लीजिएगा मेरे सवाल के साथ में कि साहब ये बात छत्तीसगढ़ में कही जाती है कि कांग्रेस में जितने पावर हब हैं, जितने बड़े सेंटर हैं, उनके लोग हैं पार्टी के लिए। आपने कहा कि ठीक है, कांग्रेस में लोकतंत्र है, अपनी बातें कहने का अधिकार मिलता है मंच पे, चाहे मंच पे राहुल गांधी जी बैठे हो, चाहे भूपेश बघेल जी बैठे हो। लेकिन सवाल यह है कि अभी भी कहा गया था कि साहब कांग्रेस की रैली में कोई नहीं आता,
भूपेश जी रैली करेंगे, भीड़ बढ़ जाती है, महंत जी करेंगे, भीड़ बढ़ जाती है, कांग्रेस के मूल कार्यक्रम में कोई नहीं आता। इन तमाम चीज़ों को जोड़ के जब बताइए, शिवनारायण जी कह रहे हैं कि साहब स्थितियां ऐसी बनी है कि रिफॉर्म ऊपर से ही चाहता है कि छत्तीसगढ़ में स्थितियां सुधरे। अवधेश जी सूपा बोले तो बोले, छलनी भी बोले, जिसमें 72 छेद, गिरोह कौन चला रहे हैं, अडानीगढ़ कौन प्रदेश को बना दिए हैं। और पहले तो ये आरोप लगते थे कि दिल्ली से, बिहार से तय होते हैं, आपकी जो सूची आ रही है वो तो गुजरात से बन के आ रही है। तो कांग्रेस को ये आईना न दिखाए, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लगातार अपनी पार्टी के भीतर देख ले, जनाधार वाले नेता कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति है। अजय चंद्राकर से लेकर धर्मलाल कौशिक, ब्रिजमोहन अग्रवाल बार बार हर हफ्ते चिट्ठी लिख रहे हैं। पिछले 6 महीने में आप उठा लेंगे तो 1.5 दर्जन चिट्ठी ब्रिजमोहन की है, दुर्ग सांसद की अलग है, ननकी राम कंवर ने क्या कहा है वो भी देख लीजिए। तो इनके यहाँ संगठन चला कौन रहे और कितने दिन हुए पुरंदर मिश्रा को भारतीय जनता पार्टी में आए। ऐसे जयचंद जो है कांग्रेस संगठन के संदर्भ में ज्ञान न दे, सबसे पुरानी पार्टी है और लोकतांत्रिक पार्टी है। अपनी पार्टी में जनाधार वाले नेता और कार्यकर्ताओं का कैसे ये गला घोट रहे हैं, ये सर्वविदित है। अजय चंद्राकर ने तो सम्मान भी फेंक दिया था। ठीक है, सूरज जी मैं लौट रहा हूं। मैं जब एक बार उचित जी का रुख करता हूं। उचित जी, 4 जून 2025 तारीख के साथ कोट करके कह रहा हूं, 4 जून 2025, स्थान भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी। राहुल गांधी ने कहा था कि 3 तरह के घोड़े होते हैं, एक बारात के घोड़े, एक रेस के घोड़े और एक लंगड़े घोड़े। क्या वही तय करने के लिए कमेटी दिल्ली से आएगी कि साहब बारात के घोड़े अलग हो जाइए, लंगड़े घोड़े अलग हो जाइए, और रेस के घोड़े जिसे आप राहुल गांधी की कांग्रेस कह रहे, वो घोड़े खाली सीधे आगे बढ़े? जी, उनका बोलने का मतलब तो यही था कि जितने भी कांग्रेस में एनपीए हो चुके अकाउंट, नॉन परफॉर्मिंग एसेट काफी है कांग्रेस में, उनको साइड करके अभी युवा कांग्रेस, एक यूथ कांग्रेस, एक नई ऊर्जा के साथ कांग्रेस बनाना वो चाह रहे हैं। तो निश्चित तौर पे जब वो अब सर्वमान्य नेता कांग्रेस के हो गए हैं तो निश्चित तौर पे उनकी ही अपनी आइडियोलॉजी है, उनकी अपनी स्ट्रेटेजी है, उनके अपने जो तौर तरीके हैं जो काफी युवा है वो ही काम आएंगे और उनके हिसाब से काम होगा। तो निश्चित तौर पे मैं कहूँ कि एक सशक्त संबल कांग्रेस बनाने का उनकी जो चेष्टा है, खुली आजादी भी है इस पार्टी में, इस दल में, इस संगठन में। जो एक चीज तो बहुत अच्छी है कि ये यहाँ पे खुला लोकतंत्र है। आप अगर इतना ही भाजपा के कार्यकर्ता अमित शाह के सामने कह देते तो उनका कब तक के लिए सस्पेंशन हो गया रहता मालूम नहीं। जैसा कि ये आजादी नहीं यहाँ पे, हालांकि ये तय वही सबसे होता है, आप हम भी जानते हैं भाजपा में कहाँ से तय होता है। आज हमारे सीधे साधे ईमानदार शानदार मुख्यमंत्री हमारे अपने चीफ सेक्रेटरी तय नहीं कर पाते हैं, वो भी दिल्ली से होते हैं। आरटीआई के जो चेयरमैन है वो तय नहीं कर पाते हैं, तमाम पद खाली होते वो चेयर नहीं कर पाते हैं। हमको ये भी मालूम है कि नेता प्रतिपक्ष 18 से 23 में कहाँ से तय होता है, विधायक क्या तय करते हैं, ये सब जगह है। देखिए ये कांग्रेस में नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी में भी चीजें जो अभी आपको एक्सटेंशन क्यों मिला, हकीकत में हम जब डेथ में जाए तो ये देखे कि भाई हम तय नहीं कर पा रहे थे, ऊपर से फिर आए अभी नए चीफ सेक्रेटरी आएंगे, ऐसे कई पद खाली है, बहुत तमाम चीजें। तो ये दोनों जगह होती है, तो नई बात नहीं है कि वो कांग्रेस में हो ऐसा मैं नहीं मानता, खुली आजादी है। लेकिन वही तारीफ करने लायक बात भाजपा में है कि भाजपा में अनुशासन जो है वो बड़ा, मैं कहता हूँ कि अगर कांग्रेस के पास अनुशासन जो है वो कहीं कोने में डस्टबिन की तरह कॉर्नर में पड़ा हुआ है, वहीं पे इन्हें इनका एक राजघराना है, अनुशासन का राजघराना है भारतीय जनता पार्टी। तो अनुशासन अगर कहीं से सीखना हो तो भाजपा से सीखा जा सकता है। संगठन में जिस तरीके के नेतृत्व क्षमता और कार्यकर्ताओं से कैसे काम लेना है, भाजपा कहीं स्ट्रांग है एज कम्पेरेटिवली कांग्रेस। ठीक है शिवनारायण जी, आप जवाब देना चाह रहे थे, जवाब जरूर दीजिएगा। एक चीज को इसको जरा जोड़ लीजिएगा कि उचित जी ने कहा कि कांग्रेस में वरिष्ठ और घनिष्ठ 2 तरह का कैटेगरी आमतौर पे माना जाता है। कहाँ से तय करेंगे, आपने इस बात को बड़ा अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया कि साहब कहाँ से लाएंगे लोग वही है, विचारधारा वही है। लेकिन सवाल यह है कि विपक्ष जितना मजबूत होगा लोकतंत्र के लिए उतना बेहतर होगा। मैं उचित जी के सबसे पहले बात का जवाब दे दूं। आपका ऑब्जर्वेशन संगठन के बारे में भारतीय जनता पार्टी के संबंध में जो है बहुत अच्छा है, नो डाउट अनुशासन है। आप अमित शाह के सामने अनुशासन के साथ बात रखेंगे, प्रधानमंत्री के सामने भी रखेंगे, और अनुशासन का मतलब ही होता है कि उचित व्यक्ति को उचित समय पर उचित ढंग से रखना। ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अपना एक प्रशिक्षण है, उसमें पूरा संगठन देश भर में चलता है। छोटे मोटे अगर किसी प्रकार के मतभेद भी होंगे तो उसको बैठ के और ठीक ढंग से बातचीत करके एक आम राय बना के
और उसको अडॉप्ट किया जाता है। ये उसका अपना एक कैरेक्टर है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो चलता है वो एक आइडियोलॉजी पर चलता है। मैंने जैसे पहले ही निवेदन किया था कि आइडियोलॉजी पहले होती है, उसके लिए ऑर्गेनाइजेशन होता है। कांग्रेस जब राज दरबार से चलती है, राजा को जो पसंद है उसी तरह का नारा लगेगा। राजा को जो पसंद है, मतलब राजा अगर नंगा है तो ऐसी स्थिति में कोई कह नहीं सकता कि राजा नंगा है। ये कांग्रेस का जो वो कांग्रेस छोड़िए जो 125 साल के इतिहास वाली है, आपने खुद स्वीकार किया कि राहुल कांग्रेस वाली है। और इसमें एक अध्यक्ष कहने के लिए सिर्फ माननीय खड़गे जी चलाते तो वही है। और आपको मालूम होना चाहिए कि इसी प्रकार के सुधार का आंदोलन माननीय राहुल गांधी ने चलाया था। लिंगदोह कमेटी की रिपोर्ट जारी करवाई थी। लिंगदोह ने एक सजेशन दिया था। लिंगदोह कमेटी की जो रिपोर्ट आई उसके आधार पर निर्णय सुनाई और युवक कांग्रेस का जो है चुनाव करवाया। और उसकी निष्पत्ति आपको मालूम है किस प्रकार की है। अराजकता का और बड़ा एकदम प्रचंड जो है माहौल खड़ा हो गया। और उसी की उत्पत्ति है कि आज जो कांग्रेस रसातल में चली गई, बड़ी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं का, कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं उनका ये ऑब्जर्वेशन है कि लिंगदोह कमेटी के बाद राहुल गांधी ने जो प्रयोग किए थे अपने अध्यक्षीय कार्यकाल में, उसके कारण कांग्रेस की आइडियोलॉजी से लेकर उसका स्ट्रक्चर तक तबाह हो गया। और ये नया प्रयोग है, और मैं तो ये भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन कुल मिला के उन अनुभवों से निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कांग्रेस और तबाही की तरफ जा रही, गुटबाजी और बढ़ने वाली है। ये ऑब्जर्वर्स जो 17 दूसरी जगह से आते, क्या यहाँ नेता नहीं थे? यहाँ नेता सामूहिक रूप से कोई विषय को तय नहीं कर सकते थे। दिल्ली से आदमी भेजना पड़ रहा है। अनुभवी लोग हैं, नो डाउट उसमें, लेकिन यहाँ भी तो अनुभवी लोग हैं। यहाँ जो आपस में बैठ के क्यों नहीं तय कर लिए? ये बहुत बड़े विवाद का कारण है। उसको पटाक्षेप करने के लिए इस प्रकार का टोटका कांग्रेस कर रही है, इसमें कोई दम नहीं है और बहुत गलत परिणाम आने वाला है। देख लेना, भविष्यवाणी तो नहीं है लेकिन ऐसा लगता है। बिल्कुल ठीक है सुरेंद्र जी, जब एक तथ्यात्मक चीजों को अगर आप थोड़ा सा जानकारी देंगे तो दर्शकों के लिए भी बेहतर रहेगा कि साहब राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि संगठन को मजबूत करना है, जिला अध्यक्षों को ताकतवर बनाना है। जिला अध्यक्ष ही तय करेंगे कि संगठन की संरचना कैसी होगी। संगठन से सत्ता के बीच का जो सफर है वो जिला अध्यक्षों के कंधों पे ही चल के आगे बढ़ा जाएगा। ऐसे में जब आप जिला अध्यक्ष बनाएंगे तो क्या ये संभावना होगी कि एक नेता दूसरे जिले में जाके चुनाव लड़ ले? अवधेश जी, जो जिला है संगठन में बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है, राष्ट्रीय संगठन और ब्लॉक, मंडल और सेक्टर के बीच में। तो निश्चित तौर पर जिले को एक इकाई के रूप में मजबूत करना हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी का और राहुल जी का जो अभी फॉर्मेट है उसमें बहुत महत्वपूर्ण इकाई है और उसको मजबूत करने के लिए संगठन जी जान से जुड़ा है। मूल बात जो है, मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ पांडे जी से कि ये मिसकोट करना बंद कर दे। किसी ने नहीं कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी हैं जो निर्वाचित हैं। नड्डा जी को किसने चुना ये बता नहीं पाएंगे। 400 से ज्यादा जो है हमारे जो संगठन के ब्लॉक स्तर के जो डेलीगेट है उन्होंने मतदान करके चुना है। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में जो हालत है, पूरा संगठन और सत्ता देख रही है जनता कि हम दो और हमारे दो की सरकार है। नड्डा जी की हिम्मत है कि कैमरे के सामने, शाह के सामने, मोदी जी के सामने आ जाए तो क्या स्थिति है नड्डा जी की शाह के सामने, वो सर्वविदित है। और घोड़े की बात निश्चित तौर पर शक्ति का प्रतीक है। जो राजनीतिक दल में जो ऊर्जावान कार्यकर्ता है वो घोड़े की माफिक उनकी तुलना की जा सकती है, उसमें आपत्ति कहाँ। और रमन सिंह जी की वो बात तो आपको याद होगा, रायगढ़ की कार्य समिति में अपने कार्यकर्ताओं को कमीशन खोर कहा, 6 महीना छोड़ दो, 30 साल सरकार रहेगी। और उससे बड़ी बात, कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। उन्होंने कार्यकर्ताओं को क्या कहा, हम कुत्ते पालते हैं। तो मिश्रा जी से, पांडे जी से तो मेरा निवेदन है, क्या ऐसे बयानों पर प्रधानमंत्री कहते हैं मैं गधे से प्रेरणा लेता हूं। छत्तीसगढ़ की बात मैं कर रहा हूं। एक भूमाफिया ये कहता है कि मेरे सामने विधायक और मंत्री नहीं टिकते, जूतों की नोक पे वो सरकार को रखता है। उस आदमी को सम्मानित करते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। ठीक है, अब जवाब रवि भगत ठीक है सुरेंद्र जी समापन ठीक है सुरेंद्र जी समापन का समय ठीक है सुरेंद्र जी उनके द्वारा उस पर आवाज उठाने में निकाल दिया जाता है। मुझे समाप्त करना होगा। समाप्त, मैं बस 10 सेकंड के लिए श्रीनारायण जी के पास जाऊंगा। श्रीनारायण जी 10 सेकंड में आप समाप्त कीजिएगा, मुझे समाप्त करना है, आप जवाब नहीं। मैं बता भी सकता हूँ कि किन नेता ने कहा, लेकिन ठीक नहीं है, आक्रोशित है मेरे मित्र। वास्तव में शांतिपूर्वक मैं शुभकामना देता हूँ इनको कि कांग्रेस को ठीक ठाक करे, उसकी आइडियोलॉजी को बढ़ाए, एक निष्ठावान कार्यकर्ता बने। मैं जैसे कहता हूं कि किसी नेता के साथ जुड़ के उसका वो न बने जो कि मैं कहना नहीं चाहता।
और कांग्रेस का भविष्य, कांग्रेस के लोग उसको संभालने वाले हैं। हम चाहेंगे, हमारी कामना होगी कि स्वस्थ देश में राजनीतिक वातावरण बने, लोग जो है अच्छे से अच्छे कार्यकर्ता बने, ताकि जो राजनीतिक जरूरतें छत्तीसगढ़ की हैं ईमानदारी से उसको पूरा किया जा उचित सके। जी, कांग्रेस में लगातार प्रयोग होते हैं, होने भी चाहिए, संगठन की दृष्टि से बेहतर माना जाता है। ये प्रयोग कितना कारगर होगा, 10 सेकंड में समाप्त कीजिएगा। नो डाउट ये निश्चित ही ऊर्जा भरेगा। लोगों की मांग थी कि जो पारदर्शिता से काम नहीं हो रहे थे, एक दूसरे के आदमी हैं, उन पर आरोप लग रहे थे, तो ये जो प्रयोग किया जा रहा है, ऊपर से जो भेजा जा रहा है, निश्चित तौर पे इस पे खुली प्रतिस्पर्धा होगी, लोग अपना नाम रखेंगे और एक पारदर्शिता के साथ नए लोग। ठीक है, चले आप तीनों मेहमानों का बेहद शुक्रिया। उचित जी आपका शुक्रिया, शिवनारायण जी आपका शुक्रिया, सुरेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिला के इस बात को समझिए कि कांग्रेस अपने संगठन को सृजन की ओर आगे बढ़ावे, लेकिन जितनी बड़ी ताकत दिखाई पड़ रही है उतनी ही बड़ी चुनौती है। इन चुनौतियों से पार करके छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सामने क्या एक मॉडल आएगा, ये वक्त तय करेगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप खबरों के लिए बने हुए BS टीवी के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।